भारतीय सीमा में घुसे चीनी सैनिक, लद्दाखी नागरिकों ने ही मार भगाया। भारत चीन सीमा विवाद के बाद दोनों देशों के बीच जारी शांति वार्ता के बावजूद चीनी सेना लगातार घुसपैठ के प्रयास कर रही है। अब चीनी सैनिक सादे कपड़ों में लद्दाख सीमा पार कर भारत में घुसने की कोशिश करते पकड़े गए हैं। ये घटना लेह से 135 किलोमीटर पूर्व में मौजूद न्योमा एरिया के चांगतांग गांव की बताई जा रही है। हालांकि चीनी सेना ज्यादा अंदर नहीं घुस सके और उन्हें आईटीबीपी के जवानों और स्थानीय लोगों ने ही पीछे धकेल दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिक 2 गाड़ियों में बैठ सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुस गए थे। चांगतांग के स्थानीय लोगों ने रविवार को इसका कथित वीडियो शेयर किया है। हालांकि भारतीय सेना और आईटीबीपी ने इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया है और न ही इस घटना को कंफर्म किया है। शेयर हो रहे वीडियो के मुताबिक चीनी सैनिकों का एक समूह 2 गाड़ियों के जरिए भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। ये लोग सादे लिबास में थे और स्थानीय चरवाहों को अपने पशु वहां चराने से मना कर रहे थे। इसी दौरान स्थानीय निवासियों ने उनका कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया और उन्हें वापस लौटना पड़ा। लोगों के मुताबिक इस दौरान आईटीबीपी के जवानों ने भी वहां पहुंचकर चीनी सैनिकों को चेतावनी दी। हालांकि ये भी स्पष्ट नहीं है कि गाड़ी में मौजूद चीनी नागरिक सैनिक ही थे। न्योमा के काउंसिलर के हवाले से वेबसाइट ने कहा है कि ये घटना कथित तौर पर 4-5 दिन पहले की है। चांगतांग गांव में लेह की बड़ी आबादी रहती है और इस जगह पर हमेशा से ही चीन की नजर बनी हुई है। इससे पहले एक चीनी सेना का सिपाही जो भटक कर भारत में आ गया था, उसके पास से एक स्लीपिंग बैग और एक स्टोरेज डिवाइस, मोबाइल फोन और अपने सैन्य पहचान पत्र पाए गए थे। पकड़े जाने के बाद पीएलए सैनिक ने भारतीय एजेंसियों को बताया कि उसने भटकी हुई याक को पकड़ने के चक्कर में विवादित सीमा पार कर ली थी। चीन ने वेस्टर्न कमांडर बदला। भारत चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच चीनी सेना ने वेस्टर्न थिएटर कमांड पर नया कमांडर अपॉइंट कर दिया है। तनाव को कम करने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि शायद दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी कम होगी। जिनपिंग ने पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ विवाद को बढ़ाने वाली पीपल्स लिबरेशन आर्मी के शक्तिशाली पश्चिमी थिएटर कमांडर जनरल झाओ जोगंकी को पद से हटाते हुए उसकी जगह जनरल झांग जाओनांग को लाया गया है। हालांकि झांग को भारतीय सीमा से सटे इलाकों में काम करने का कोई अनुभव नहीं है। जनरल झाओ ने भारत के साथ 2017 डोकलाम विवाद में अहम भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही उनको भारत और भूटान के खिलाफ एक कट्टरपंथी के रूप में देखा गया है। ये पहली बार है कि पश्चिमी थिएटर कमान का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त एक अधिकारी को भारतीय सीमा पर सेवा देने का अनुभव नहीं है। जनरल झांग 58 वर्ष के हैं, जो झाओ से उम्र में बहुत कम है। झाओ इस वर्ष गर्मियों में 65 वर्ष के हो गए थे। 8वें महीने में भारत चीन गतिरोध। भारत और चीन अब 8 महीने से पैंगोंग त्सो, चुशुल, गोगरा हॉट स्प्रिंग और वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ पूर्वी लद्दाख में एक सैन्य टकराव में लगे हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कुछ दिन पहले कहा है कि एलएसी के साथ पिछले 6 महीनों में देखी गई स्थिति चीनी पक्ष की कार्रवाइयों का परिणाम है, जिसने पूर्वी लद्दाख में सीमा के साथ यथास्थिति में एक तरफा परिवर्तन को प्रभावित करने की कोशिश की है। भारत पिछले कुछ दिनों से भरोसा जताता आया है कि दोनों देशों के बीच मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत हो रही है और जल्द ही दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट सकती हैं। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच मई से जारी संघर्ष के बीच पीएलए की वेस्टर्न कमान में हाई लेवल पर नई अपॉइंटमेंट और प्रमोशन चीन के इरादों पर सवाल उठाते हैं। दोनों देशों की सेना के बीच कोर कमांडर लेवल पर कुल 9 दौर की बातचीत हो चुकी है। आखिरी बार दोनों के बीच 10 दिसंबर को फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पर बातचीत हुई थी। दोनों देशों के बीच ये बातचीत फॉरवर्ड एरिया से अपने सैनिकों को हटाने और शांति कायम रखने को लेकर हुई थी।